नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। बिहार में MTS समेत 8000 पदों पर निकली भर्ती। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी बिहार ने 7989 पदों पर भर्ती निकाली है। वैकेंसी में कंप्यूटर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और फैसिलिटेटर MTS जैसे पद हैं। बिहार NRRMS के भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर NRRMS भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। बिहार जिला और प्रखंड समन्वय के पदों पर डायरेक्ट भर्ती आवेदन शुरू। जिला कार्यक्रम शाखा एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा नई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस भर्ती के द्वारा जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक की खाली पदों की नियुक्ति की जाएंगी। बिहार CO-ऑर्डिनेटर भर्ती के लिए कोई भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बिहार जिला और प्रखंड स्नातक में नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थी के लिए यह भर्ती का सबसे अच्छा मौका है। बिहार कोऑर्डिनेटर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना 22 जनवरी 2025 को रिलीज कर दी गई थी और आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 22 जनवरी 2025 को ही शुरू कर दी गई है। इस भर्ती में आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है। बिहार में ड्रोन दिलाएगा कूड़े की समस्या से निजात। 45 नगर निकायों में होगा सर्वे। राज्य के सभी बड़े शहरी निकायों के डंपिंग पॉइंट पर बने कचरे के पहाड़ का ड्रोन सर्वे किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विकास सभी 19 नगर निगम सहित 45 नगर निकायों में कचरे के पहाड़ का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसको लेकर 6 एजेंसियों का चयन करते हुए उनको जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कचरे के ढेर उपचार और उसके निस्तारण को लेकर आवश्यक प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। भारतीयों के अपमान पर बिहार कांग्रेस का हल्ला बोल। पटना की सड़कों पर किया प्रदर्शन। विदेश में भारतीयों के कथित अपमान के खिलाफ बिहार कांग्रेस पटना की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने हाथों में जंजीरें पहनकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग की। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही सरकार भारतीयों की इज्जत नहीं कर रही है। बिहार के 38 जिलों के बड़े अधिकारियों को मिल वेतन रोकने की चेतावनी। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी जिला पंचायत को सख्त निर्देश दिया है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर फरवरी माह में कर्मियों और अधिकारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो उस जिला पंचायत राज पदाधिकारी और अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। सरकार के इस आदेश से पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है। एक साथ 5 दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। बिहार के नवादा जिले से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रहा है, जहां जिले के नादिरगंज प्रखंड में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें वार्ड नंबर 10 और 11 के सड़क किनारे स्थित 5 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस हादसे में करीब 3 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इस महीने बढ़ सकती है कई खनन पदाधिकारियों की मुश्किल। नई रिपोर्ट से मचेगी खलबली। राज्य में बालू समेत अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन पर रोक के लिए खनन एवं भूतत्व विभाग निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में जिलों में तैनात खनन पदाधिकारी खनन निरीक्षकों को अवैध खनन पर रोक के साथ ही इनके परिवहन भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करने और नियमित जांच अभियान चलाने के साथ ही अन्य कई जिम्मेदारियां दी गई है। विभाग ने कुछ महीने पहले खनन निरीक्षकों के कार्य के आधार पर उनके मूल्यांकन का निर्णय लिया था। संभावना है कि इसी महीने के अंत तक खनन निरीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें उनकी रैंकिंग भी होगी। पवन सिंह की पत्नी किस विधानसभा सीट से लड़ेंगी चुनाव? ज्योति सिंह ने किया बड़ा इशारा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ने वाली है। वह जल्द घोषणा करेंगे कि किस सीट से वह चुनाव लड़ेगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान ज्योति सिंह ने फिलहाल अपने प्रशंसकों से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रोहतास की डेहरी और काराकाट इलाके में जहां भी जा रही है, महिलाएं उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत कर रही है। यह तो तय है कि वह चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जनता का जो निर्णय होगा उसी के आधार पर वे सीट की घोषणा करेंगी। अब लेजेंडर की सवारी करेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह न सिर्फ अपने दमदार अंदाज के लिए बल्कि महंगी गाड़ियों के शौक के लिए भी मशहूर है। उनकी गैराज में पहले से लैंड रोवर, रेंज रोवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद है। अब उनकी इस कलेक्शन में एक और शानदार गाड़ी जुड़ गई है। पवन सिंह की नई कार की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं फैंस और करीबी लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। पावर स्टार की टीम के कई सदस्यों ने भी तस्वीरें सजाकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पवन सिंह के बेहद करीबी प्रियांशु सिंह ने फर्नीचर लेजेंडर की फोटो अपलोड कर बधाई दी है। बीपीएससी हेडमास्टर अभ्यर्थियों को एक और मौका। इस दिन से शुरू होगी वंचित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। काउंसिल से वंचित बीपीएससी हेडमास्टर अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा एक और मौका दिया गया है। जो अभ्यर्थी चरण में छूट गए थे उनकी काउंसलिंग संबंधित प्रमंडल में 11 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 प्रमंडल और 3 जिलों का विकल्प देना होगा। पंचायती राज संस्था, नगर निगम संस्था द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक ही शिक्षा पोर्टल पर आवेदन करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा को पास किए हैं, उन्हें यह नौकरी ज्वाइन करने से पहले स्थानीय निकाय से NOC भी लेना होगा।
बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए 5,971 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की है। बिहार सरकार की बड़ी पहल यूपीएससी और बीपीएससी की फ्री कोचिंग के साथ मिलेगी आर्थिक सहायता। बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो छात्र संघ सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने एक खास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को न केवल मुफ्त कोचिंग मिलेगी बल्कि आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत छात्रों को कोचिंग के साथ मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। स्थानीय छात्रों को 1,500 रुपये प्रति माह और बाहरी छात्रों को 3,000 रुपये की वजीफा के रूप में मिलेगा। बिहार से आने वाले 5 नेता दिल्ली में जीते चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार बिहार के 5 प्रत्याशियों ने परचम लहराया है। भाजपा से अभय वर्मा, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और चंदन कुमार चौधरी ने दिल्ली चुनाव में दिग्गज की है। आम आदमी पार्टी से अनिल झा और संजीव झा को भी सफलता मिली है। वे बुढ़ाली से संजीव झा चौथी बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि आपके विनय मिश्रा द्वारका सीट से चुनाव हार गए हैं। वो दिग्गज नेता महाबल मिश्र के बेटे हैं। क्या इस सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिस्से की तैयारी में जुट गई है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार भी हरकत में है। इन दिनों वह प्रगति यात्रा कर रहे हैं जिसके तहत वह बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच सीएम नीतीश के बेटे निशांत की जदयू में शामिल होने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद निशांत अपने पिता की पार्टी जदयू में शामिल हो सकते हैं। बिहार की बेटियों ने रचा इतिहास। 25 साल बाद नेशनल गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। सीएम नीतीश ने दी बधाई। बिहार ने 25 साल बाद राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राज्य की महिला टीम ने लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस टीम में पायल, खुशबू, निखत शामिल है। यह उपलब्धि न केवल बिहार के लिए गौरव की बात है बल्कि इससे राज्य में खेलों की नई लहर भी चलेगी। इस जीत पर अब राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। कांग्रेस के दिल्ली में हार के बाद बिहार में बड़ा सियासी हलचल। लालू तेजस्वी के प्लान पर लगा ग्रहण। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है लेकिन कांग्रेस की हार से सबसे ज्यादा बिहार में आरजेडी परेशान है। लोकसभा चुनाव तक गठबंधन की चर्चा करने वाले आरजेडी नेता अब नाप तोलकर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के कुछ दिनों से बिहार में बड़े सक्रियता को हल्के में लेने वाले आरजेडी के सीनियर नेता भी कह रहे हैं कि गठबंधन के बंधन से कांग्रेस निकली तो आरजेडी के लिए बिहार में कांग्रेस वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव का चिराग पासवान बन जाएंगे। दिल्ली चुनाव की चर्चा कर हुए पूरे समीकरण को भी समझा रहे हैं। बिहार में डीएसपी रहे इस शख्स ने जनसुराज का थामा दमन। बिहार के एक और पूर्व पुलिस पदाधिकारी ने अब राजनीति में एंट्री ले ली है। बिहार में डीएसपी के पद पर राजवंश सिंह अब जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के सामने उन्होंने विधिवत जनसुराज पार्टी की सदस्यता ली है। मालूम हो कि राजवंश सिंह मूल रूप से कैमूर के रहने वाले हैं। वे 2 वर्ष पहले डीएसपी के पद से वे रिटायर हो चुके थे और वे पटना में अपने परिवार के साथ रहते हैं। राजवंश सिंह ने बताया कि अब वे समाज के बीच रहकर समाज सेवा करना चाहते हैं। बिहार के इस गाँव में बन रहा था मत बांटने वाला सामान। एक और मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा। बिहार में चोरी छिपे अवैध मिनी गन फैक्ट्री चलाई जाता है जिसका खुलासा आए दिन पुलिस व एसटीएफ करती रहती है। अब बांका जिले में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर बांका व बेलर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया और बेलर थाना क्षेत्र के हथियारडारा पंचायत अंतर्गत रतोचक नाटोलिया गाँव से एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है जिसमें हथियार बनाने की सामग्री औजार के साथ कुछ निर्मित व अर्धनिर्मित हथियार बरामद करते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के औरंगाबाद में 2 बाइक की टक्कर में युवक की मौत। औरंगाबाद में 2 बाइकों की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मुसबिल थाना क्षेत्र के डबूरा मोड़ के पास की यह घटना है। मृतक की पहचान शहर के मिनी बीघा निवासी राजेश्वर प्रसाद के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है।